द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर के साथ बताइएगा, ईयर क्या है? 1872। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी होगा, बट विद टाइम व्हेन यू लिसन इट लॉट ऑफ टाइम्स तो आपको याद हो जाएगा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट जस्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब भी आप लिखोगे एज पर सेक्शन दिस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? अदरवाइज कुछ अलाउंस और नहीं है, ठीक है सर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था आपका? कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको याद होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम समझ गए, अगर नेचुरल सा बात है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बोल रहे हैं तो यानी कि ये एक्ट किस में एप्लीकेबल है? ये लॉज, ये रूल्स, ये एक्ट किस में एप्लीकेबल है? जब चीजें क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे और हेमलता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलेंगे? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल कम इनटू फोर्स। ये आके मेरे खिलाफ या फिर मेरे लिए केस फाइल कर सकती है एज पर दिस एक्ट। आई हैव टू फॉलो द कंटेंट रिटन इन द एक्ट बिकॉज वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा दिमाग में सबसे बड़ा सवाल क्या आएगा कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? तो दिमाग में ये आएगा, भैया ये कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसका जन्म कैसे होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट का जन्म कैसे होता है, हाउ इज एक्चुअली द प्रोसेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड। जो लोग पढ़े हैं उनको पता है जन्म किससे होता है आपका? सबसे पहले, वेरी गुड, इट्स ऑफर के पहले भी चीज आता है आपका इनविटेशन टू एन ऑफर, बट उसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। बट सबसे पहला टर्म जो हमने पढ़ा था वो क्या था आपका? ऑफर या फिर प्रपोजल। ठीक है, ऑफर या फिर प्रपोजल। भाई सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एक ऑफर या फिर प्रपोजल दूसरे पार्टी को देना पड़ेगा, ठीक है? उसके बिना आपका ये काम होने वाला प्रोसेस ही नहीं है। रौनक को अपने वाले को बताना पड़ेगा कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, क्या मेरे साथ में कॉफी पीने चलोगी? ब्लैक कॉफी पिलाऊंगा, हेल्दी, स्टारबक्स में पिलाऊंगा। तो ये क्या हो गया? ऑफर। हिम्मत बड़ा शर्माया, क्या बात है? ठीक है, घर बस जाए तो अच्छा ही है, ठीक है। ऑफर या फिर क्या मिलेगा? प्रपोजल मिला। सबसे पहला स्टेप होगा आपका, सिर्फ ऑफर या फिर प्रपोजल दे के, अगर सोचो ये बाई चांस ना ये आया और पूछ लिया, समझ जाओ, ठीक है, पूछ लिया किसको? समझ जाओ कि मेरे साथ में आज शाम को क्लास भी नहीं है, कॉफी पीने चलोगी? और ये कुछ नहीं सुना, शर्मा के चला गया। हाय तो उसने ना हाँ बोला, ना उसने ना बोला, यही शर्मा के चला गया। और शाम को 5 बजे से कॉफी बैठने के लिए, पीने के लिए बैठा हुआ है, वो आई नहीं। और इसने क्या बोला कि भैया मैंने ऑफर दिया था, सब कुछ दिया था, अब तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, मैं उसके खिलाफ केस करना। तो उसको क्या बोलेगा लकी? सुन रहे बालक, क्या बोलेगा? सुन रहे बालक, तूने केवल क्या दिया? बस तूने बस क्या दिया? ऑफर दिया। जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक क्या नहीं बनेगा वो एक वो एक वो एक प्रॉमिस नहीं बनेगा। प्रॉमिस मतलब तुमने एक वादा किया है, और वादा ऐसा चीज है साहब जो निभाना पड़ेगा, है या नहीं? सही बात है या बिल्कुल यहाँ पे? तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अब मुद्दा ये है, मेरे से आज रौनक सवाल पूछ रहा है। रौनक पूछता है भैया एक्सेप्टेंस जो आपने बोला, जैसे मैंने किसी को पूछा कॉफी पीने के लिए, तो वो एक्सेप्टेंस क्या ऐसे ही होना पड़ेगा कि हाँ मैं चलूंगी, या लिख के ही देना पड़ेगा कि हाँ मैं चलूंगी? या फिर अगर वो शर्मा के भाग गई तो भी हम क्या समझेंगे? एक्सेप्टेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब शर्माना तो समझ में आता है ना, हट रे बुड़बक, और शर्माने में फर्क है या नहीं है या नहीं? तो आप मुझे बताइए, शर्मा के अगर वो चली गई इसका मतलब क्या हो गया? उसने एक्सेप्टेंस तो दिखाया है। और इस एक्सेप्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा ब्रॉडर टर्म बताओ। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस मतलब, एक्सप्रेस मतलब तुमने बताया बकायदा कि हाँ मैं चलूंगी, 5 बजे पहुंच जाना, बिल तुम दोगे, ये क्या हो गया? एक्सप्रेस। और शर्मा की चली गई, लाल हो गई पूरी चेहरा,
लाल हो गई पूरी चेहरा में, लाल हो गया पूरा चेहरा, तो क्या होगा? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बात समझ में आया आपको? तो ऑफर जो है जब एक्सेप्ट हो रहा, चाहे एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। क्या बनेगा? प्रॉमिस। तूने क्या कर दिया अब? वादा दे दिया है। बस वादा में रुक जाए क्या हम लोग? ठीक है। वादा के साथ में एक और चीज जुड़ता है, किसी को पता है क्या क्या? ठीक है, वादा में क्या जुड़ा? देखो, जब आपने जब नॉर्मल किया ना, अभी कॉफी वाला डेट का पूछ लिया, घूमने जाएगा क्या, वॉइसटेल में गेम खेलने जाएगा क्या, ठीक है, ये सब चीज जो है, ये सब यहाँ तक आपने क्या पहुंचा? प्रॉमिस तक। पर जैसे दीपेश ने बोला कि अगर तू हार गया मेरे से, तुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे या 50 रुपए के चिप्स खिलानी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ वादा नहीं रहा, अब वादा के साथ में एक मोल भी आ चुका है। उस मोल को हम लोग क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। हिम्मत को समझ में नहीं आ रहा ना? पक्का समझ में आ गया? पिंकी प्रॉमिस तो ठीक है, ऐसे तो तुमको अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए आज मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कंसिडरेशन अगर जुड़ जाए तो हिम्मत को पता है क्या बनेगा इसके बाद में? क्या बनेगा? एग्रीमेंट। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? एक एग्रीमेंट। बट क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क है? ठीक है, अब इसको प्रेरणा को बहुत डांट पड़ा घर पे। ठीक है, बहुत डांट पड़ा घर पे। ये बोला, इतना डांट पड़ रहा है, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैंने वादा भी किया था, मेरे घर पे स्कूटी भी लाके दिया, ये क्या बात हुआ? कंसिडरेशन सब कुछ आ गया, एग्रीमेंट आ गया, सब कुछ आ गया। क्या ये खिलाफ केस फाइल कर सकती है फैमिली के खिलाफ? क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट है जो सोशल या फिर डोमेस्टिक नेचर का है। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट बना। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए आपको? वेरी गुड। क्या चाहिए आपको? लीगल एनफोर्सिबिलिटी चाहिए आपको। क्या चाहिए? लीगल एनफोर्सिबिलिटी चाहिए आपको। क्या चाहिए? लीगल एनफोर्सिबिलिटी चाहिए। तब वो क्या बन जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। चल अभी देख तो कौन आया, खोल देखो।